वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। ये हमारा द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का सेकेंड वाला पार्ट रहेगा क्लास 11 वालों के लिए। आप लोगों ने जो भी कमेंट किया, जो भी वीडियो के नीचे जो भी लिखा, वो सब मैंने पढ़ा, अच्छा लगा, मैंने उनका रिप्लाई भी कर दिया। ठीक है, सो ये क्लास 11 वालों के लिए रहेगा। ज्ञान विजडम हमारा चैनल है। यहाँ पे मैं क्लास 11, 12 और बीकॉम के लिए बहुत सारे क्लासेस देते रहता हूँ। बेसिकली हम क्लास 12 और बीकॉम के लिए ही बनाते हैं। तो आप लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब 11 के कुछ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जब आ जाएंगे, उसके बाद हम आप लोगों के लिए भी लाइव सेशंस लेना शुरू करेंगे। हालांकि अभी भी हम अकाउंट्स का लाइव सेशन ले रहे हैं, जहाँ पे आपको फ्री में अकाउंट्स का क्लास कराया जा रहा है। तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अकाउंट्स का फ्री में क्लास कीजिएगा। ठीक है, सो हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था। ठीक है, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सो व्हेन माई पेरेंट्स वेयर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब मेरे पेरेंट्स जो हैं सिटी में कंफर्टेबली, जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है फर्स्ट पार्ट देख लो, ज़्यादा नहीं 15 मिनट का ही वीडियो होगा, उतना देख के आपको आराम से उतना कवर हो जाएगा और उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, सो व्हेन माई पेरेंट्स वेयर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब मेरे पेरेंट्स जब सिटी में सही तरीके से सेटल हो चुके थे, दे सेंट फॉर अस, उन्होंने हमें बुलवाया। ठीक है, तो सेंट फॉर का मतलब होता है बुलवाना। डेट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ आवर रिलेशनशिप, यही दादी और पोते के बीच का टर्निंग पॉइंट था। तो ये क्वेश्चन बनता है कि टर्निंग पॉइंट ऑफ रिलेशनशिप कब हुआ था। तो ये बेसिकली जब वो लोग शहर जाते हैं तब होता है। ऑल दो वी शेयर द सेम रूम, भले ही हम लोग एक ही कमरे में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर कैम टू स्कूल विथ मी, मेरी दादी जो है मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, वहाँ पर वो एक इंग्लिश स्कूल में जाते थे, जो कि मोटर बस में जाना होता था ना। जैसे आजकल गुवाहाटी में जो है होता है ना, बस स्कूल बस आता है, उसमें बैठ के जाते हैं। तो पहले गांव में क्या हो रहा था, दादी जी जाके उनको छोड़ के आ रहे थे ना स्कूल में ना। दादी पोता हमेशा एक साथ रह रहा था। अभी वो अपना स्कूल जा रहा है, दादी दिन भर घर में रहेगा। सो देयर वेयर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, सड़क पे जो है, गली में जो है कुत्ते नहीं थे। शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज, उन्होंने जो है एक आदत लगा लिया कि स्पैरोज को, ठीक है, स्पैरोज को क्या करेगी, वो दाना डालेगी। इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, ठीक है, तो आंगन में, जो शहर का जो घर था उसी के आंगन में या बरामदा में, जहाँ पे भी हो, वो जो है खिलाना शुरू कर देती है। ठीक है, चिड़ियों को। एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, जैसे जैसे समय बीतते गया हम एक दूसरे को और कम देखते हैं। फॉर सम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट अप रेडी फॉर द स्कूल। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए दादी जो है वो मुझे सुबह सुबह उठाती थी, मुझे स्कूल के लिए रेडी करती थी। ठीक है, व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, जब मैं रिटर्न आता था तो मुझसे पूछती थी कि आज टीचर ने तुम्हें क्या बताया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं कुछ इंग्लिश वर्ड नया नया सीख के आता था, उसे बताता था। लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, हाँ, कुछ जो वेस्टर्न साइंस का बात हो गया वो सब बताते थे। एंड लर्निंग, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताता था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स के बारे में बताता था। ठीक है ना, दुनिया जो है राउंड है ये बताता था। तो ये सब चीज़ जो है दादी को पसंद नहीं आ रहा था। ठीक है, दादी के हिसाब से ये सब एजुकेशन है ही नहीं। सो शी कुड नॉट हेल्प मी विथ दैट लेसन्स, और ये सब के बारे में दादी को नॉलेज भी नहीं है, तो मुझे हेल्प भी नहीं कर पाएगी। सो शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट इन द इंग्लिश स्कूल, हमारे स्कूल में जो चीज़ सिखाया जा रहा था उससे उनको पसंद नहीं आ रहा था। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग, ठीक है, एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड डैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, और उनको उल्टा और दुख लगता था कि वहाँ पे भगवान के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है, स्क्रिप्चर्स का पढ़ाई नहीं है आप लोगों में ना। तो ये चीज़ बहुत गलत है, दादी को ये चीज़ अच्छा नहीं लगा था। साइंस वाइंस पढ़ोगे, स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ोगे, रामायण महाभारत नहीं पढ़ोगे, ऐसा हो रहा था। सो वन डे आई अनाउंस डैट, एक दिन आके ऑथर बोल देता है कि आज ना मैंने ना म्यूजिक लेसन सीखा। ठीक है, अब म्यूजिक लेसन जो है, इससे दादी को बड़ा ही दुख होता है कि मेरा पोता गवैया बनेगा, सिंगर बनेगा, नचनिया बनेगा। ठीक है, तो ये पसंद नहीं आता उन्हें। टू हर म्यूजिक हैड अ ल्यूड एसोसिएशन, म्यूजिक का जो है वो नीचे तबके के लोगों का के साथ जो उनका जुड़ाव होता है म्यूजिक का, मतलब जो छोटे लोग जो होते हैं या नीच लोग जो होते हैं, ऐसे क्षुद्र जिसे हम कह सकते हैं, ऐसा कुछ होता तो है नहीं, बट दादी का थॉट ऐसा था। ठीक है, कि इनका जो है ना ल्यूड एसोसिएशन है, नीचे लोगों के साथ जो इनका एसोसिएशन है। इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स, ठीक है ना, ये वैश्याएँ और बेगर्स, ठीक है, मतलब भिखारियों का जो है मोनोपोली है, ये उनका काम है। हाँ, जो इट इज़ नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉक्स, जो हमारे जैसे लोग हैं उनका ये सब काम नहीं है म्यूजिक स्यूजिक सीखना। ये दादी का थॉट है। ठीक है, याद रखिएगा, मैं ये सब नहीं बोल रहा हूँ, हाँ, ये सब दादी का थॉट है, ऑथर भी ऐसा नहीं बोल रहा है, दादी का ऐसा थॉट था। पुराने ज़माने के लोग ऐसे ही सोचते थे। शी हैड नथिंग, सी सेड नथिंग, वो कुछ नहीं बोलती है, लेकिन उनका साइलेंस था, इसका मतलब था डिसअप्रूवल। और उसके बाद जो है उनको लग जाता है कि ये लड़का अब दूसरे रास्ते पर चल चुका है ना, अब इससे बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो अब उसके बाद वो बात करना बंद ही कर देती है। व्हेन आई वेंट अप, अच्छा यहीं पे एक और चीज़ आया जो मैं भूल गया, दिखा आपको बता देता हूँ, ऑलरेडी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। देखिए,
सो क्लास 11 वालों के लिए सबसे पहले तो आप लोगों का अकाउंटेंसी का लाइव बैच होता है यूट्यूब पे, ठीक है, जिसका अभी तक टाइम शेड्यूल हमने नहीं किया, जो कि शेड्यूल हो जाएगा जब 10, 15, 20 स्टूडेंट जब लाइव रेगुलरली ज्वाइन करना शुरू करेंगे तब, ठीक है। उसके बाद में तो आप लोग जितने भी लोग हो, एक ग्रुप है हमारा व्हाट्सएप का, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ताकि जब भी लाइव होगा तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है ना। और आपको प्रीमियम, ठीक है, जैसे पेड बच्चों का जो सर्विस होता है वैसा सर्विस हम आपको 11 वाले को दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, कोई पैसा आपसे चार्ज नहीं कर रहे हैं। तो जरूर आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। हमारा ज्ञान विजडम बोल के ऐप है, उसे आप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे आपको 11 के लिए अकाउंट्स, बीएसटी और इकोनॉमिक्स का फ्री में आपको कुछ वीडियोस प्लस कुछ मॉक टेस्ट वगैरह जो है मिलेगा, सैम्पल पेपर मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत सारा आपको फ्री में मिलने वाला है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको यहाँ पे चैनल पे मिलेगा ही। चैनल को सब्सक्राइब अभी कभी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। सो व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माइंड, मुझे अपना एक रूम दे दिया जाता है, ठीक है। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। अब एक तो पहले क्या होता था, पहले दोनों एक ही रूम में रहते थे तो एटलीस्ट एक बार देखा देखी हो गया, बातचीत हो गया। बट धीरे धीरे अब सिंस अपना अपना अलग अलग रूम दे दिया गया है, दादी इधर है, पोता इधर है, दादी इधर है, पोता इधर है, तो अब ये वाला भी चीज़ भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन, ठीक है। मेरी दादी जो है वो अपने एकांतपन को बहुत ही आराम से, ठीक है, बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से जो है क्या करती है, एक्सेप्ट कर लेती है। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। वो हमेशा अपना एक चरखा रखती थी जिसको वो कभी नहीं छोड़ती थी, वो बस चलते रहती थी, वो किसी बात नहीं कर रही थी, ठीक है। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर व्हील्स स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, ठीक है। वो दिन भर जो है वो अपने चरखे पे ही बैठी रहती है, ठीक है। जब उनका जो गाड़ी वाड़ी है, स्पिनिंग व्हील जो है उस पर वो चलती रहती है, ठीक है। और वो अपना प्रेयर्स जो है वो गा रही है, हाँ। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्सड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। सिर्फ आफ्टरनून में, दोपहर में उन्हें जो है थोड़ा सा अच्छा लगता था, वो रिलैक्स करती थी, आराम करती थी। कब? स्पैरोज को जब वो खिलाती थी। वाइल सी सेट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड्स इनटू लिटिल बिट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में रोटी का जो टुकड़ा उसको छोटे छोटे करते रहती है। हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स, लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड अराउंड है, उनके आसपास जो है हज़ारों जो है या लाखों में या सैकड़ों में क्या होता है, बर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। लाखों तो नहीं होगा, सैकड़ों में बर्ड्स आ जाते हैं। क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलाम ऑफ चिरपिंग, ठीक है। सो ये एक वर्ड यूज़ किया गया आपका, वेरिटेबल बेडलाम ऑफ चिरपिंग, मतलब होता है एक तरह का पागल खाना बोल सकते हैं, ठीक है ना। एक सचमुच का एक पागल खाना है, ऐसा लगता था, जहाँ पे चिड़ियों का चहचहाट पूरा एकदम आ रहा है, बेसिकली चिड़ियाघर के जैसा जो है साउंड आते रहता था। सम कैम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ आके उनके लेग पे बैठ रहे हैं, कुछ आके शोल्डर पे बैठ रहा है, कोई उनके सर पे ही बैठ जा रहा है, ठीक है ना। और वो जो है किसी को भगा भी नहीं रही है, हाँ, सी डिड नॉट नेवर शूट देम अवे, भगा नहीं रही है, वो भी एंजॉय करिए उसको। और यही होता था द हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर ऑफ द डे, उनके लिए दिन का सबसे खुशी वाला समय यही होता था, ठीक है ना। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड, जब मैं अब्रॉड जाना का डिसाइड किया, ठीक है ना, आई वॉज श्योर दैट ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मुझे ऐसा लगा था कि दादी जो है दुखी होगी ना, बट ऐसा कुछ होता ही नहीं है। दादी जो है वो आती है आराम से, उसको रेलवे स्टेशन में छोड़ने के लिए आती है, ठीक है। शी डिड नॉट शो एनी इमोशन और डिड नॉट टॉक टू हिम, जस्ट वो आती है। अभी भी उनका जो लिप्स है वो प्रेयर के लिए मूव कर रहा है, इनका माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, ठीक है ना। हर फिंगर्स वेर बिजी इन टेलिंग बीट्स ऑफ द रोसरी, वो माला जो है उसका दाने को गिनने में लगा हुआ है। साइलेंटली सी किस्ड ऑन माई फोरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ द फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। तो अब जब वो जाने लगते हैं तो दादी जो उसको हेड पे, फोरहेड पे किस करती है, ठीक है। और इनको ऐसा लगता है कि इट वाज द लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट, उसके बाद जो है दोबारा वो नहीं मिलेंगे, कि दादी ऑलरेडी इतना हो चुकी है, इतनी उम्र की है ना। अब मैं जा रहा हूँ बाहर, मैं रिटर्न आऊँगा, कितने साल बाद आऊँगा पता नहीं, दादी जिंदा रहेगी नहीं रहेगी ना, 5 साल बाद ऑथर रिटर्न आएगा, 5 साल तक दादी रहे ना रहे। तो ये सोचते हैं कि फिजिकल कॉन्टैक्ट लास्ट था, बट इट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 ईयर्स, जब 5 साल बाद जाते हैं तो अगेन दादी को स्टेशन पे ही पाते हैं, और अभी भी वो एकदम बूढ़ी नहीं हुई है ना। तो एक समय के बाद में लोग बूढ़ा होना बंद हो जाते हैं। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी वो बात नहीं कर रही है। जब वो आते हैं तो जोर से वो गले लगती है, ठीक है ना। एंड आई कुड हियर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, अभी भी मुझे दादी का जो है प्रेयर सुनाई दे रहा है, मतलब दादी जो है प्रेयर में ही लगी हुई है। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल द हैप्पीएस्ट मोमेंट वाज विद द स्पैरोज, उनका जो है आज के दिन भी, आज मैं 5 साल बाद पोता आया है, फिर भी दादी के लिए जो बेस्ट समय है कौन सा है, स्पैरोज के साथ, जो कि वो खिला रही है। अच्छा, खिलाते खिलाते एक और काम करती थी, वो फ्रीविलस रिब्यूक्स करते रहती थी। फ्रीविलस रिब्यूक्स मतलब अनर्थक गालियाँ, ऐसा गाली जिसका कोई मीनिंग नहीं होता। जो बूढ़ी औरतें होती है ना, कुछ भी बोल देती है ना, उसमें गाली वाली बोल रही है जिसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा है, सेंसलेस बात है, लेकिन वो बस बोलते रहती है। हाँ,
इन द इवनिंग चेंज कम ओवर हर, रात शाम को एक अलग तरह का चेंज हमें दिखता है। शी डिड नॉट प्रे, आज वो प्रे नहीं कर रही है, ठीक है। अब इतना दिन से हमेशा वो प्रे कर रही थी, बट अब वो प्रे नहीं कर रही है। सी कलेक्टेड वीमेन ऑफ द नेबरहुड, अपने आसपास की औरतों को बुला लाती है। गोट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना जो है ड्रम लेके आ जाती है, ठीक है। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और उसके बाद में वो गाना गाना शुरू कर देती है। फॉर सेवरल आवर्स शी थ्रम्ड द शैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलेप्लेटेड ड्रम, एक टूटा फूटा जो ड्रम है उसका स्किन को, इसके चमड़े को वो जो है बहुत देर तक, घंटों तक जो है ढोलक को पीटते रहती है, ठीक है। एंड सैंग द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और जो वॉरियर्स होते हैं, योद्धा जब रिटर्न आते हैं तो जो गाना जो गाया जाता है, इस तरह का गाना जो है अभी भी वो गा रही है, ठीक है। वी हैड परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हमें जाके उन्हें मना करना पड़ा कि दादी रहने दो, और ज़्यादा मत गाओ, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेन कर रहे हो अपने आप को। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नॉन दैट शी डिड नॉट प्रे, ये वो पहला समय था जब ऑथर देखते हैं कि दादी आज प्रेयर नहीं कर रही है, ठीक है ना। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगले मॉर्निंग जो है दादी क्या कर रही है, अब वो इल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इल हो जाएगी, ठीक है। सो अगले मॉर्निंग वो क्या हो गई, वो इल हो गई, ठीक है। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, वो जस्ट हल्का सा बुखार था। डॉक्टर टोल्ड अस, डॉक्टर बताता है दैट इट विल गो, कि वो चला जाएगा। बट ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन ग्रैंड मदर के मन में कुछ और चल रहा है, ठीक है। ग्रैंड मदर कुछ और बोल रही है, ये क्या हुआ, हाँ ओके ऐसे चलेगा। ओके, सो ग्रैंड मदर डिफरेंटली सोचती है। सी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर, अच्छा दादी कहती है कि हमारा तो अब अंत जो है आ चुका है, ठीक है, हमारा अंत क्या हो चुका है, अब आ चुका है। एंड सी सेड दैट सिंस ओनली आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ सी ओमिटेड टू प्रे, और फिर वो बोलती है कि अरे मेरे ज़िंदगी का अंतिम समय आ चुका है और मैं भूल गई थी, मुझे प्रे करना है। सो सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोमेंट, अब मुझे कोई समय वेस्ट नहीं करना है तुम लोगों से बात करके, ठीक है, तुम लोग अपना देखो जो करना है, मैं जा रही हूँ अपना प्रेयर करने। वी प्रोटेस्टेड, हम लोगों ने मना किया, नहीं दादी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपको जिंदा रहना होगा, आप ऐसे नहीं मर सकते हो, ठीक है ना। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, वो बिल्कुल ही हमारे प्रोटेस्ट को इग्नोर करती है। सी ले पीसफुली इन द बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, अगेन वो प्रे करना शुरू कर देती है, अपने माला जपना शुरू कर देती है। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड, इससे पहले कि हम लोग को अंदाज़ा भी लगे, हम लोग को पता भी चले, उसका जो लिप्स जो है वो स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। मूविंग एंड द रोसरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और हाथ जो है वो मूव करना रुक जाता है, माला जो है हाथ से गिर जाता है। और इट वाज बेसिकली हर डेथ ना, फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, मतलब जीव जिस ऐसे फिंगर्स जिसमें जान नहीं है, तो अब दादी जो है मर चुकी है। अ पीसफुल पेलर स्प्रेड ओवर हर फेस, ऑन हर फेस वी न्यू डैट शी वॉज डेड, और चेहरे पे एक पीलापन पड़ जाता है, ठीक है ना, और हमें पता चल जाता है कि दादी जो है अब मर गई है, ठीक है। बेसिकली जब आदमी जिंदा रहता है तो उसका स्किन थोड़ा सा चमकते रहता है, लेकिन जब आदमी जैसे ही मर जाता है तो वो सारे जो सेल्स हैं, जो ब्लड मूवमेंट है, सब रुक जाता है, तो पता चल जाता है कि ये जो है रुक चुका है, सब खत्म हो चुका है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हम लोगों ने उन्हें बेड से नीचे उतारा, एज कस्टमरी, जो कि हमारा रिवाज होता है। लेड हर ऑन द ग्राउंड, उसके बाद हमने उन्हें ग्राउंड पे रखा। कवर्ड हर विद द रेड शाउट, एक लाल कलर का जो है, हमारे यहाँ पे तो वाइट कलर का होता है कफन, यहाँ पे बोला जा रहा है कि लाल कलर के कफन से जो है उन्हें ढका गया, वैसा भी होता होगा, होता ही है बहुत जगह पे शायद। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ समय तक, मॉर्न माने दुख, याद रखिएगा MOUR है, हाँ MOR नहीं है। एक मॉर्निंग सवेरा होता है, जब यहाँ पर ये यू ना रहे तो ये क्या है, सवेरा है। अगर यहाँ पर MOURNING है मतलब ये शोक हो गया, ठीक है, जब कोई मरता है तो हम लोग शोक जो मनाते हैं वो। वी लेफ्ट हर अलोन, हम लोगों ने आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, तो कुछ समय तक उनके मॉर्निंग करने के बाद, तो शोक मनाने के बाद में हमने उन्हें अकेले छोड़ दिया और फिर हम चले गए उनके फ्यूनरल की तैयारी के लिए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विथ अ क्रूड स्ट्रेचर, बेसिकली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बांस का जो हम लोग बनाते हैं ना, अर्थी बोलते हैं, ठीक है। तो अर्थी लेके जो है हम लोग जाते हैं, गए उनके पास टू बी क्रिमेटेड, ठीक है ना, शाम को जाते हैं। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विथ अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, सूरज जो है डूब रहा था, तो शाम के समय जो है लाल लाल पूरा लाइट आते रहता है ना, तो उस तरह से रूम में पूरा लाइट आ रहा था, वरांडा में, उनके रूम में। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हमने आंगन में पहले रुकते हैं। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम right up to where she lay dead and stiff wrapped in a red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor, हजारों की मात्रा में जो उस दिन क्या स्पैरोज वहाँ पे आए हुए हैं, जहाँ पे दादी को रखा गया है, आंगन में, हर जगह पे, ठीक है ना, हजारों की मात्रा में आज स्पैरोज आए हुए हैं, बेसिकली गुड बाय बोलने के लिए। वो लोग भी आज मॉर्न कर रहे हैं, वो लोग भी आज दुख मना रहे हैं। देयर वाज नो चिरपिंग, वहाँ पर कोई भी चिरपिंग नहीं हो रहा था, मतलब
कोई भी चिड़िया जो है चहचहाट नहीं हो रहा था। वी फील सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेस सम ब्रेड। हम लोग को बहुत ही बुरा लगा बर्ड्स के लिए। मेरी मम्मी जो है कुछ ब्रेड लेके आती है, उसको दादी जैसे देती थी उस तरह से वो तोड़ के देती है और उनकी तरफ फेंक देती है। द स्पैरोज टुक नो नोटिस टू हर ब्रेड। तो इवन स्पैरोज ऑल्सो वेयर इन द मॉर्न ना, वो लोग भी मॉर्निंग कर रहे थे, वो लोग भी शोक मना रहे थे। वो आज उनको ब्रेड दिया गया है तो ब्रेड नहीं खाते हैं, उनको ध्यान ही नहीं देते हैं ना। दे टुक नो नोटिस ऑफ इट। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉफ ऑफ, जब हम अब दादी की जो लाश है उसको जब हम लेके जा रहे थे, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो लोग भी चुपचाप शांति से चले गए। द नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। और अगले दिन जो है जो स्वीपर होता है, जो झाड़ू मारने वाला, तो आया और सारे रोटी को उठा के डस्टबिन में फेंक दिया। ठीक है, सो दिस इज द स्टोरी, ऑलमोस्ट डन। ठीक है, उसके बाद में आपका कुछ क्वेश्चंस है जो आपको देखना है। अब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे दूंगा। अब इंग्लिश के लिए तो हमारे पास में अभी नहीं है, बट अकाउंटेंसी वाले बैच को आप ज्वाइन कर लीजिए। इसका कुछ मतलब ऐप में कुछ ऐसा हमने कोर्स लॉन्च नहीं किया, मे भी फ्यूचर में हो भी जाएगा आप लोग अगर बोलोगे तो, बट यही चीज़ है कि आप लोग सपोर्ट करोगे तो। सो क्लास 11 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका हमने 2 पार्ट था, इस चैप्टर का हमने दे दिया। अब हमें देखना है कि 10 दिन 15 दिन में कि इसका कैसा आता है परफॉर्मेंस। अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा आता है 11 का इंग्लिश के लिए, तो फिर आगे और आपके लिए वीडियोज़ आएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। बाय। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक और चीज़, मैंने जितना भी बात बताया है, ऐप, व्हाट्सएप चैनल, ठीक है, को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सो डैट आपको हेल्प मिलती रहे। ठीक है, बाय, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।